कि कुछ गधे भी घूम रहे हैं, कुछ गधे भी घूम रहे हैं शेर के खाल में, कुछ गधे भी घूम रहे हैं शेर के खाल में, और शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में। सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी बिहार आते हैं तो बड़ी सौगात लेके आते हैं, फिर लेके आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग को आरक्षण देने में क्या दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है, मैं बताना चाहता हूं कि वो मुट्ठी भर लोग जिनका इस देश के पूंजी पर, जिनका इस देश के सत्ता पर, जिनका इस देश के मीडिया पर कब्जा हो, वो नहीं चाहते हैं कि पवरिया का बेटा, धानुक का बेटा, केवट का बेटा, अमात का बेटा भी वो मुख्य धारा में आए। वो चाहते हैं कि सारे समाज के लोग मजदूरी करते रहे। प्रधानमंत्री आएंगे, पूछिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव है, जहाँ चुनाव वहाँ मोदी जी, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ मोदी जी नहीं। रही बात, अब तो मोदी जी आ रहे हैं, अब फिर अमित शाह आएंगे, नड्डू जी आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, भाजपा पूरा उठ के बिहार अब आ जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। दलित आदिवासी जग चुका है अपने हक और अधिकार के लिए, और प्रधानमंत्री जी को सचेत करने के लिए कि आरक्षण की चोरी नहीं चलेगी, आरक्षण खोरी नहीं चलेगी। बिहार की जनता अपने हक और अधिकार के लिए सजग है और आंदोलित है। 65% आरक्षण लागू करना होगा, उसको लेकर के पटना के राज कार्यालय के बाहर जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शांति से या फिर क्रांति से, जय भीम जय भारत। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को आ रहा है, अति पिछड़ा को जो है कि 25% और दलित को 20%, आदिवासी को 2% और पिछड़ा को 18% को दिए गए 65% आरक्षण को लागू करेंगे। इस जो है कि सबको लेकर के आज राज कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे, आज क्यों धरना प्रदर्शन कर रही है मैडम? देखिए, सबसे पहले बात बता दूं कि 65% आरक्षण उनको लागू करना ही होगा। इसलिए आप बताएं, क्या अति पिछड़े का हक नहीं है? ये तो अति पिछड़े का हक मार रहे हैं, दलित का हक मार रहे हैं, आदिवासी का हक मार रहे हैं, पिछड़े का हक मार रहे हैं। क्या इन लोग का हक नहीं है? क्या इन लोग का मन नहीं है कि मेरा बेटा सीएम बने, डीएम बने, एसपी बने, सीओ बने, डीएसपी बने, सब चीज बने? क्या एक बात बताइए, जो आज ये लोग कर रखे हैं, जो 65% हम लोग मांग कर रहे हैं, इनको तो बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल लागू करना होगा। रही बात, जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, हाँ बिल्कुल सही करें, आएंगे ही, प्रधानमंत्री आएंगे। पूछिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव है, जहाँ चुनाव वहाँ मोदी जी, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ मोदी जी नहीं। रही बात, अब तो मोदी जी आ रहे हैं, अब फिर अमित शाह आएंगे, नड्डू जी आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, भाजपा पूरा उठ के बिहार अब आ जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए रोड शो होने वाला है। और जनता मेरा फैसला कर लिया है, जनता मूर्ख नहीं है, ये जनता जान गया है कि उनको खार पिटने की काम करना है। सब कोई लालू प्रसाद यादव जी नहीं हो सकता है, सब कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं हो सकता है। रही बात, एक मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ गधे भी घूम रहे हैं, कुछ गधे भी घूम रहे हैं शेर के खाल में, कुछ गधे भी घूम रहे हैं शेर के खाल में, और शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में। बिहार में बदलाव चाहिए और तेजस्वी सरकार चाहिए। इसलिए सरकार चाहिए कि आज जो एनडीए सरकार में दिन दोपहर में हाईवे पे रेप हो जा रहा है, दिन दोपहर में रेप हो जा रहा है, दिन दोपहर में गोली चल जा रहा है, दिन दोपहर में घर में घुस के मुंह में गोली मार दिया। तेजस्वी यादव की सरकार लाने की आप बात कर रही हैं, लेकिन उनको तो 9वीं फेल कहा जाता है। अरे 9वीं फेल आप बोल रहे हैं? किसकी औकात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामना कर ले? आए ना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डिबेट कर ले, उनकी औकात पता चल जाएगी, उनकी औकात पता चल जाएगी। और रही बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना पे कर दिए है ना, वो 20 साल वाले भी नहीं कर पाए हैं। वो 20 साल वाले भी सोच रहे कि 17 महीना में आके युवा के कितना हाथ मजबूत कर दिए। रही बात, भाजपा अपने अंदर घुस के देखे कि भाजपा की क्या चरित्र है और भाजपा क्या है। रही बात, मोदी जी
आने दीजिए, चेहरा चमकाने दीजिए और जाने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। जनता तो जो भी लोग है कि चुनाव को ही लेके आ रहे हैं। चलिए, तो चुनाव नजदीक है, इसीलिए जो है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेरा जो मांग है 20% दलित का, जो हमको आरक्षण मिलना चाहिए 20% आरक्षण आप लोगों को चाहिए। और लागू करवाया था। लागू लगवाया था और उसके नहीं करने के कारण फिर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और धरना पर बैठे हुए बिहान सड़क पर बैठेंगे, नहीं देगा तब बिहान सड़क पर हम लोग बैठेंगे। और हमारा सरकार 2025 में तेजस्वी भाई सरकार बन रहा है। चलिए, तो जो है कि इन लोगों का अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आज जो है कि राजद कार्यालय के बाहर बैठे और कल जो है कि सड़क पे बैठने की बात करें। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद आप लोग बुलवाते रहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी जग चुका है अपने हक और अधिकार के लिए। और प्रधानमंत्री जी को सचेत करने के लिए कि आरक्षण की चोरी नहीं चलेगी, आरक्षण खोरी नहीं चलेगी। बिहार की जनता अपने हक और अधिकार के लिए सजग है और आंदोलित है। और इस आंदोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार आने से पहले आप घोषणा कीजिए कि 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, अन्यथा आज शांतिपूर्वक बैठे हैं, आगे क्रांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग, मोदी जी के आने से पहले जो है कि फिर से स्टार्ट कर दिया नया नौटंकी, सत्ता पक्ष है रही है। आरक्षण जो है अति पिछड़ा और गरीब का और आदिवासियों लोग का हक है, और मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि उनका हक दिया जाए और 65% आरक्षण लागू किया जाए देश में, ताकि जो वंचित और शोषित समाज के लोग हैं वो मुख्य धारा में आ सके और देश आगे बढ़ सके। चलिए, तो हमारे साथ राजेश यादव जी हैं। सर, आप लोग मोदी जी के आने से पहले फिर से जो है कि धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, और एक समाज जो सदियों से शोषित है, सदियों से प्रताड़ित है, सदियों से वंचित है, उस समाज का हक पर कुंडली मार के बैठे हुए है भारत की सरकार। हमारे नेता तेजस्वी जी ने 65% आरक्षण देके इस समाज को सशक्त बनाने का, इस समाज को संगठित करने का, इस समाज को समृद्ध बनाने का काम किया। उस पर कुंडली मार के मोदी जी बैठे हुए हैं। मैं बिहार के 14 करोड़ बिहार वासियों के तरफ से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप आए, बिहार के अति पिछड़ों को, दलितों को सौगात दें, उनके आरक्षण का सौगात दें, ताकि उनका घर का बेटा भी बीडीओ बने, सीओ बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी बिहार आते हैं तो बड़ी सौगात लेके आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग को आरक्षण देने में क्या दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है, मैं बताना चाहता हूं कि वो मुट्ठी भर लोग जिनका इस देश के पूंजी पर, जिनका इस देश के सत्ता पर, जिनका इस देश के मीडिया पर कब्जा हो, वो नहीं चाहते हैं कि पवरिया का बेटा, धानुक का बेटा, केवट का बेटा, अमात का बेटा भी वो मुख्य धारा में आए। वो चाहते हैं कि सारे समाज के लोग मजदूरी करते रहें, उनकी नौकरी करते रहें, उनकी चाकरी करते रहें, इसलिए वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। चलिए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 65% जो है कि आरक्षण लागू करवाया था, अति पिछड़ा को 25%, दलित को 20%, आदिवासी को 2% और पिछड़ा समाज को जो है कि 18% जो लागू करवाया था, उनका कहना है कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो हम लोग को जो है कि आरक्षण हम लोग को दे। वो जो है कि सारे सिस्टम पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।